नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, भारी जल। अगला है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है, ऑप्शन ए D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए विखंडन। अगला है, FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी, रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। अगला है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति। अगला है, ऊष्मा किसके द्वारा संचरित होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो विकिरण द्वारा भी होती है, संचालन द्वारा होती है और संवहन द्वारा भी होती है। अगला है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, कृषि में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक, मतलब कृषि यंत्रीकरण। क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में कलाकार का नाम है और सूची 2 में वाद्य यंत्र है। कोड के द्वारा मिलान करना है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पहला आ जाता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इसका हो जाएगा बांसुरी। फिर है पंडित रविशंकर, ये हो जाएगा सितार। फिर है बिस्मिल्लाह खां, इसका हो जाएगा दूसरे से शहनाई। फिर है अमजद अली खां, तो इसका हो जाएगा तीसरे से सरोद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे बता रहा है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ओके, तो कौन कौन से सही है? पहला है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्राथमिक क्षेत्र का अंश घट रहा है जबकि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का अंश बढ़ रहा है। और दूसरा है, यह प्रवृत्ति दिखाती है कि भारत कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल से गुजर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, अखबारी कागज। अगला है, भारत में प्रत्यक्ष कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या कहता है? अप्रत्यक्ष कर द्वारा प्रत्यक्ष कर से अधिक आय प्राप्त होती है। और दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद से अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर से अधिक तेज़ी से बढ़े हैं। और तीसरा है, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो वास्तव में सरकार को सीधे कर नहीं देते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है? ऑप्शन डी, पक्षी। अगला है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसने लिखी? ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन सी, विनोबा भावे।
अगला है वर्ग सन मापदंड संबंधित है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए कल्याण अर्थशास्त्र से। अगला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। अगला है एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए गिरबन। अगला है भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन डी एसिटिलीन। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लोक नृत्य हैं, सूची 2 में राज्य हैं और कूट के द्वारा आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, पहला है कूद। कूद का क्या हो जाएगा? चौथे से जम्मू कश्मीर। फिर है घूमर, इसका हो जाएगा राजस्थान। फिर है गरबा, गरबा का हो जाएगा गुजरात। फिर है छारबा, इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरण क्या करता है? तो ऑप्शन सी वेग को परिवर्तित करता है। अगला है वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण में से पराबैंगनी किरणों को छांट देती है? ऑप्शन ए ओजोन। अगला है 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें। अगला है अटाकामा क्या है? तो अटाकामा जो है ऑप्शन ए उत्तरी चिली का मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए बाकी के जो 3 हैं वो सुमेलित हैं, जिससे कि बी है पुलिकट, पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु। फिर है डल, डल का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिर है सांभर, सांभर का हो जाएगा राजस्थान। अगला है जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग दिष्ट होता है। तो ऑप्शन सी घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश। अगला है यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके तो क्या होगा? ऑप्शन सी आयतन और घनत्व वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे। अगला है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल आवृत्ति पर। अगला है यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित हो जाती है तो इसका अर्थ है कि धातु ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय है। और अगला है निम्नलिखित में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ऑप्शन ए वायु। गाइस अगला क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? तो ऑप्शन सी एकाधिकार। अगला क्वेश्चन है, 2 निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल अंतर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। अगला है जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना संबंधित है। ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से। अगला है किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन किया गया? ऑप्शन सी प्रांतीय व्यवस्थापिका। अगला है किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? ऑप्शन बी 61वां। अगला है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? ऑप्शन बी 7।
नेक्स्ट है, किस माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है? ऑप्शन सी सितंबर। अगला है, राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन डी गंगानगर। और सतसई के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी बिहारी लाल। और आज का लास्ट है, शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मत के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन बी अद्वैतवाद। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।